बड़ी खबर से शुरुआत यहां पर करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना का टीका लगवा लिया है। दिल्ली के एम्स में यह टीका उन्होंने लगवाया है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन उन्होंने लगवाई है। दरअसल आज से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सेकेंड फेज यानी कि दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है और उसी के चलते पहला टीका यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लगवा लिया है और एक बड़ा संदेश उन्होंने ट्वीट के जरिए भी दिया, इस तस्वीर के जरिए भी दिया है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। न्यूज नेशन के जरिए कोरोना का टीका उनके जरिए लगवाया गया है। दिल्ली के एम्स वो पहुंचे जहां पर कोरोना वैक्सीन का ये टीका देखिए कोवैक्सीन उनके जरिए लगवाई गई है और उसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी। तो दिल्ली के एम्स की ये तस्वीर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और कोरोना का ये टीका उनके जरिए यहां पर लगवाया गया है। सेकेंड फेज की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। एम्स में मैंने टीका लगवाया। पीएम मोदी ने आपको बता दें कि बायोटेक की कोवैक्सीन यहां पर लगवाई है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर इस तस्वीर के साथ, दरअसल इस तस्वीर के जरिए, इस ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए एक बड़ा संदेश दिया गया है कि बेझिझक होकर बिना किसी खौफ के टीका लगवाया जाए और कोरोना महामारी को मात दी जाए। क्योंकि जिस तरह से अभी भी एक हिचकिचाहट नजर आ रही है, जिस तरह से एक हिचकिचाहट की तस्वीर दिखाई देती है, अब उम्मीद की जानी चाहिए पीएम मोदी के जरिए, क्योंकि एक बड़ा संदेश यहां पर दे दिया गया है, अब वो हिचकिचाहट नहीं दिखाई देगी। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। मधुरेंद्र, क्या कुछ माना जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार सेकेंड फेज की शुरुआत खुद इस टीके को लेकर यहां पर कर दी है, क्या तस्वीर, इस तस्वीर के जरिए कितना बड़ा संदेश? देखिए, इस तस्वीर के जरिए सबसे बड़ा संदेश जो है वो जनमानस में देने की कोशिश की गई है कि टीकाकरण में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, टीका लेने के लिए लोग सामने आए, क्योंकि ये सवाल लगातार उठ रहे थे। खासतौर पे फेज 1 के टीकाकरण के दौरान देखें कि किस तरह के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया जाए और ये भी सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार प्रधानमंत्री या फिर बाकी देशों के जिस तरह से राष्ट्राध्यक्षों ने टीका लिया तो पीएम मोदी ने क्यों नहीं लिया। इसका जवाब भी सादे अंदाज में पीएम ने दिया था कि जब कैटेगरी में आएंगे तो टीका लिया जाएगा और कैटेगरी में आते ही पहला टीका जो है प्रधानमंत्री मोदी ने लिया। सुबह सुबह एम्स गए, वहां पर उन्होंने टीका लिया, अपने वैज्ञानिकों को उन्होंने धन्यवाद दिया और लोगों से अपील किया कि टीका लें और बढ़ चढ़कर जो है वो टीकाकरण में हिस्सा लें। बिल्कुल मधुरेंद्र, यहाँ पर जरूर कहा जा सकता है किस तरह से यहाँ पर एक बड़ा संदेश ये तो दिया ही गया है कि 65 साल से 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को टीका जरूर लगवाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा ये ट्वीट यहाँ पर अब दिखाने जा रहे हैं कि दिल्ली के एम्स में मैंने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। पीएम मोदी के जरिए टीका लेने के बाद ये ट्वीट यहां पर किया गया। साथ ही उन्होंने लिखा, ये ट्वीट किया, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने सराहनीय काम किया है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वैक्सीन लगाएं। चलिए भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। अपनी बात को इसी लाइन के साथ यहां पर उन्होंने खत्म किया है कि वो अपील करते हैं लोगों से कि भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। देखिए, इसके पीछे एक बड़ी वजह क्या ये मानी जा सकती है और मानी भी जानी चाहिए, क्योंकि जिस टारगेट को मधुरेंद्र हम छूना चाहते थे, वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन वैक्सीन आने के बाद जो डर या जो हिचकिचाहट देखने को मिली वो खत्म नहीं हो रही थी, अब भी खत्म नहीं हुई है। लेकिन क्या इस मैसेज के बाद वो खत्म होती, किस हद तक नजर आती है? सियासत के लहजे से अगर छोड़ दे, अगर उसमें बाद में बात करें, फिलहाल मौजूदा दौर में क्या लोगों के अंदर से खौफ जाएगा? बिल्कुल, काफी हद तक जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पीएम मोदी के प्रशंसकों की एक बड़ी तादाद भारत में है और खासतौर पर उनमें विश्वास जो है वो जताने के लिए जिस तरह से जनता उमड़ कर सामने आती है, चाहे उनकी रैलियों में देखें, चाहे हम चुनावों के दौरान देखें या फिर उनको जितने पेशेंस से लोग सुनते हैं, तो हम कह सकते हैं कि भारत में अगर कोई व्यक्ति जो सबसे ज्यादा इस वक्त अपील करने का मादा रखता है और लोगों के भीतर जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का एक तरह से हम कहें कि क्षमता रखता है, तो पीएम मोदी है। और इसीलिए आप देखिए कि जो दूसरा चरण है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण चरण है आम लोगों के लिए, हम कह सकते हैं कि ये पहला चरण है, क्योंकि जो जनवरी में शुरू हुआ 16 जनवरी का जो टीकाकरण था वो तो बेसिकली हम देखें तो जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए था, जो 16 जनवरी और उसके बाद का समूचा फेज चला। तो आम आदमी के लिए ये पहला फेज है जो आज शुरू हो रहा है, जिसमें 60 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति टीका लगा सकता है और 45 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति जो कि कोमॉर्बिड है, 20 तरह की गंभीर बीमारियों में से अगर किसी बीमारी का शिकार है तो वो भी टीकाकरण में शामिल हो सकता है। और बेहद इजी प्रोसेस है उसका कि वो कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है, खुद नहीं कर सकता तो सेंटर पर जाएगा, वहां रजिस्ट्रेशन उसका हो सकता है। तो ये बड़ी जनमानस जो है जो कि कहीं ना कहीं कोविड के शिकार होने पर अपनी जान को गंवा सकती है,
इन लोगों के भीतर जो है वो टीकाकरण की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस की जा रही थी। और इसीलिए आप देखिए कि जो सेकंड फेज की शुरुआत आज हो रही है उसमें 60+ और 45+ कोमॉर्बिड लोगों को शामिल किया गया है और उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का सबसे बड़ा काम है वो प्रधानमंत्री ने आज सुबह सुबह किया है। बिल्कुल। और इसके अलावा मधुरेंद्र क्या कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि जब वैक्सीन नहीं आ रही थी तब भी सियासत दिखाई दे रही थी, जब वैक्सीन आई उसके बाद भी सियासत ऐसी नजर आई कि लोगों के अंदर एक डर यहाँ पर पैदा हो गया, कुछ अफवाहें भी यहाँ पर उड़ी। लेकिन सियासी लहजे से अगर देखा जाए तो क्या ये माना जाए कि पहले, क्योंकि पहला जो फेज था वो फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए था, ऐसे में पीएम मोदी ने उस वक्त नहीं लगवाया, लेकिन वो जानते थे कि जो दूसरा फेज यहाँ पर आएगा उसके तहत उस दायरे में वो जरूर शामिल होंगे। ये मैसेज उनके जरिए दिया गया है कि प्रक्रिया के तहत ही उन्होंने सेकेंड फेज में जो कैटेगरी रखी गई है वो उसमें आते हैं, इसीलिए उन्होंने इस वक्त यहां पर लगाया है। यह भी एक नियमों के पालन के तहत दिखाई देता है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की जो नीतियां हैं उस पर अगर हम बात करें तो वो वीवीआईपी कल्चर में विश्वास नहीं रखते हैं और उनका कहना है कि जिस तरह से सिस्टम है उसमें हर आदमी को एक सिटीजन के तौर पर जो अधिकार मिले हैं उसी के तहत काम करना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने, आप देखिए कि पिछले दिनों दिए गए एक भाषण में अपील की थी कि विधायक और सांसद जो है वो पंक्ति तोड़कर आगे टीकाकरण लेने न चले जाएं। तो उस वक्त भी ये साफ मैसेज था कि जो आम आदमी है उस आम आदमी को पहली प्राथमिकता दी जाएगी और प्राथमिकताओं में जो कैटेगरी में आने वाले लोग हैं जब आए तभी टीकाकरण ले। इसीलिए आप देखिए कि जो फर्स्ट फेज था उसमें किसी भी तरह के लीडर को हमने नहीं देखा कि वो जाके टीका ले रहा हो, क्योंकि फर्स्ट पेज खुद जो है वो कोमॉर्बिड लोग, फर्स्ट पेज जो है वो हेल्थ वर्कर्स के लिए था और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए था। अब जो इस घातक बीमारी के जद में आकर अपनी जान गंवा सकते हैं ऐसे लोगों के लिए ये कैटेगरी है, यानी 60+ और 45+ कोमॉर्बिड लोगों के लिए। और चूंकि प्रधानमंत्री को 60+ की कैटेगरी में आते हैं तो वो स्वयं जाकर टीका ले रहे हैं और टीका लेने के बाद कॉन्फिडेंस बिल्डअप का जो सबसे काम है इस वक्त जरूरी, क्योंकि हमने जानते हैं कि फर्स्ट पेज का जो टीकाकरण है वो पूरी तरह से भारत में सफल नहीं रहा है। लगभग 4 करोड़ लोग उस दायरे में आ सकते थे लेकिन महज 1,40,00,000 लोगों ने टीका लिया। तो आप कह सकते हैं कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और हेल्थ वर्कर्स हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़कर टीकाकरण में पहले फेज में हिस्सा नहीं लिया। उसकी अलग हम कह सकते हैं समीक्षा हो सकती है, लेकिन दूसरा चरण सफल हो, आम लोगों के बीच जो है हार्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो, चूंकि हम जानते हैं कि कई राज्यों में फिर से जो है वो कोरोना का वायरस पूरी तरह स्प्रेड कर रहा है। 4 से 5 राज्य हम जानते हैं कि वहां पर दूसरा और तीसरा वेव चल रहा है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, दिल्ली में भी केसेस जो है थोड़े थोड़े बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो बेहद जरूरी है कि ये जो सेकंड फेज है वो काफी कामयाब हो और जो इस बीमारी के जद में आकर हम कह सकते हैं कि अपनी जान गंवा सकते हैं ऐसे लोगों को इस फेज में रखा गया है। तो ये बेहद जरूरी है कि 60+ लोग और 45+ कोमॉर्बिड लोग जो है वो तेजी से टीकाकरण में हिस्सा लें और अपने अंदर इस इम्यूनिटी को बिल्डअप करें ताकि इस डेडली वायरस से उनका शरीर आगे लड़ सके। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा मधुरेंद्र। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर भी मौजूद हैं। धीरेन्द्र, आपसे यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, पीएम मोदी ने सेकंड फेज की शुरुआत खुद इस टीके को लेकर कर दी है और जो तस्वीर इस वक्त हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं उससे एक बड़ा संदेश भी यहाँ पर चल रहा है, जा रहा है, जिसके मायने यहाँ पर मधुरेंद्र ने हमें बताए हैं। लेकिन आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्या इसके बाद उन जनप्रतिनिधियों के पास भी ये संदेश जा रहा है जिन्होंने अब तक ये टीका नहीं लिया, लेकिन क्योंकि अब इस कैटेगरी में यहाँ पर आ गए, क्योंकि जब तक जनप्रतिनिधि खुद आगे आकर ये टीका नहीं लगवाएंगे हो सकता है कि जनता के अंदर वो विश्वास ना आए, लेकिन उसके बाद क्या माना जाए, ये फहरिस्त यहां पर लंबी होती नजर आएगी? देखिए, अब ये फहरिस्त पूरी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा राजनीति करने की कोशिश की जा रही थी, खास तौर से इस बात को कि अगर राजनेता लगवा लेंगे तो हम लगवा लेंगे। आपने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बयान देखे होंगे, टीकाकरण के विरोधियों के बयान देखे होंगे, जबकि इस बात की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही थी। कई चीजें ऐसी होती हैं जो राजनीति से ऊपर होती हैं, लेकिन जिस तरह की राजनीति यहाँ टीकाकरण पर हुई, कंपनियों को भी डिफेम करने की कोशिश की गई, मुझे लगता है ये उसका बहुत ही सॉलिड जवाब है। और चूंकि तब भी कहा गया था, याद कीजिए, जब उन्होंने कहा था कि जब भी हमारी बारी आएगी, जब भी हमारा नंबर आएगा हम उस समय लगवाएंगे, लेकिन उस समय इस बात को लेकर मजाक शायद माना गया था। लेकिन हिंदुस्तान में इस बात का बहुत फर्क पड़ता है कि आखिर पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, क्योंकि उनके समर्थक उनके वो उसी की तरह बिहेव करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा जो है वो मानना चाहिए टीकाकरण के उसमें, और अब ये काफी तेज होगा ऐसा मेरा मानना है, जिसका कुछ ही दिन में आपको दिख भी जाएगा कि किस तरह से लोग आगे बढ़ जाएंगे। और दूसरा, और अगर हम इसको देखते हैं, उन्होंने कोवैक्सीन को चूज किया, हालांकि दोनों ही चीजें एक तरह से हिंदुस्तान में बनी, सीरम इंडिया भले ही वो उसके लिए लाइसेंस के तौर पर हो, लेकिन भारत बायोमेड, एनआईवी और आईसीएमआर का जिस तरह का प्रोजेक्ट है और कोवैक्सीन को जिस तरह लिया है, मुझे लगता है ये भी एक प्रतीक है, ये भी इस बात का प्रतीक है कि विश्वास के तौर पर
उन्होंने एम्स में जो ये डोज ली है, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा विश्वास उन्होंने दिखाया कि किस तरह से हिंदुस्तानी कंपनी को लेकर किसी भी तरह के सवाल नहीं है, किसी भी तरह का संदेह नहीं है। अभी उसके रिजल्ट तीसरे फेज के अभी साया नहीं हुए हैं, वो भी जल्दी होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के इस टीकाकरण के बाद मुझे लगता है सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आज से इस देश में टीकाकरण की गति तेज होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं इस दायरे में आते हैं वो सब लोग आज लगवाकर अपनी फोटो जरूर हम लोगों के साथ शेयर करने में लगेंगे। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, क्योंकि सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं। ठीक, पीएम मोदी के कोरोना वैक्सीन पहले नहीं लगवाने को लेकर भी दो सवाल खड़े हो रहे थे कि भाई एक तरफ तो जहां कोरोना वैक्सीन आई, सभी देशों के प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रपति रहे, जो बड़े जनप्रतिनिधि रहे, उन्होंने फौरन लगवा ली। दूसरी तस्वीर ये आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं लगवाई, इसे लेकर विपक्ष सियासत कर रहा था। लेकिन एक वर्ग ये भी कह रहा था कि देखिए, जो जनसेवक है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो कोरोना वैक्सीन यहाँ पर इसलिए नहीं ले रहे ताकि सबसे पहले ये आम जन तक पहुंचे। वो ये यहाँ पर नहीं बताना चाहते हैं कि कोरोना वैक्सीन आई और मैंने उस वैक्सीन को ले लिया। लेकिन अब इस तस्वीर, क्योंकि मुस्कुराती हुई ये तस्वीर यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आ रही है और अब तक जो तस्वीरें अभी तक हमारे सामने आई हैं, बहुत सी तस्वीरों में डर दिखाई दे रहा था, हिचकिचाहट दिखाई दे रही थी, बड़ी गंभीरता दिखाई दे रही थी। लेकिन मुस्कुराती हुई इस तस्वीर के क्या मायने निकाले जाए कि आइए और बढ़ चढ़कर कोरोना को मात देने के लिए अपनी भूमिका निभाइए। देखिए, भले ही लोग इसको कुछ भी कहें, लेकिन जो भी प्रधानमंत्री काम करते हैं इतने समय की, पिछले 6-7 सालों से उनको करीब से देखने की जो हम लोग लगातार कोशिश करते हैं, चाहे वो रैलियों के माध्यम से हो, चाहे उनके आयोजन के माध्यम से हो, वो एक डिसिप्लिन अपना बनाते हैं और उस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, भले ही उस पर कुछ भी कहा जाए। क्योंकि याद कीजिए, लगातार ये कहा जा रहा था और इसकी आप उन सब बयानों को निकाल के दिखा भी सकते हैं, जिन तमाम बयानों में ये कहा गया था कि पीएम क्यों नहीं ले रहे हैं, मंत्री क्यों नहीं ले रहे हैं, जबकि हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने साफ किया था कि बारी आने पर सब लेंगे। तो मुझे लगता है कि उस डिसिप्लिन को न तोड़ते हुए उन्होंने अपने समय का इंतजार किया और लगाया है, और मुझे लगता है इसका बहुत ही अच्छा मैसेज जाना चाहिए, और खासतौर से उन लोगों को, क्योंकि फिर इस तरह के बयान हमेशा संदेह पैदा करते हैं, कम से कम कॉमन उसके में। जी बिल्कुल, अब संदेह नहीं होना चाहिए, शक नहीं होना चाहिए, उन तमाम सवालों का अंत हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों ने कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद वैक्सीन बनाई, उसके बाद जिस टारगेट तक हमें पहुंचना चाहिए था उस टारगेट तक ना पहुंचना, ये हमारी नाकामी है। लेकिन कामयाबी दिलाने के लिए आज एक बड़ी तस्वीर यहाँ पर जरूर सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेंद्र आपका, धीरेन्द्र आपका भी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।